जनाब अहमद अली वल्द मोहम्मद असगर जामिया हबीबिया रिजविया जहानिया से पहला नाम ही नहीं का आया जी। तशरीफ लाएं, आप क्या मत से जोरदार नारा लगाएं, इसके बाद नारा नहीं लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहिमा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इब्ने सरदार ज़मान तुमने अदा हक कर दिया, इब्ने सरदार ज़मान तुमने अदा हक कर दिया। हक पे है और हक नुमा है मुर्शिदी फज़ले रसूल। आज का मेरा मौजू जिस पर मुझे शायद का शर्फ हासिल हुआ है वो है किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा हमा जिहद शख्सियत। हज़रात मोहतरम, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो दुनिया में आकर चली जाती हैं, लेकिन उनकी खिदमत सदियों तक याद रहती है। उनमें से एक ऐसी हस्ती जिसे दुनिया किबला शम्सुल मशाइख हज़रत साहबजादा कासिम मोहम्मद फज़ले रसूल हैदर रसूल के नाम से जानती है। कौन है शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा? शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा वो है जिनका मारूफ नाम कासिम मोहम्मद फज़ले रसूल हैदर रसूल है। वो है शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा जिनके वालिद माजिद नायब आला हज़रत हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा है। वो है शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा जिनका नामे नामी इसमें गिरामी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक मोहम्मद रखा जाता है और बुलाने के लिए फज़ले रसूल तजवीज़ किया जाता है। किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा के ज़माना में बड़े बड़े ताबे उलमा गुजरे, लेकिन किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा उनसे मुनफरिद नजर आते हैं। ख्वाह इल्मी मैदान हो, ख्वाह अमली मैदान हो, ख्वाह सियासी समाजी मैदान हो, किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा उनसे मुनफरिद नजर आते हैं। अमली मैदान में देखा जाए किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा सुन्नतों के आमिल नजर आते हैं। आप हर मुमकिन कोशिश करते कि आपका हर अमल सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो, जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। इल्मी मैदान में देखा जाए किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा मुनफरिद नजर आते हैं। एक दफा उस्ताद उलमा सूफी मोहम्मद बख्श रज़वी साहब हाजिर हुए और एक मसला ज़ेरे बहस आया। किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा ने फरमाया, सूफी साहब ये मसला फलां किताब में फलां मकाम पर मौजूद है। हज़रत मोहतरम सूफी साहब ने मुताला किया मगर ना मिला। किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा ने किताब मंगवाई और दिखाया वो मसला उसी जगह और उसी मकाम पर मौजूद है जहां आपने इरशाद फरमाया। सियासी समाजी मैदान में देखा जाए किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा मुनफरिद नजर आते हैं। तारीख गवाह है जब 1974 ईस्वी में तहरीके खत्म नबूवत चलती है तो किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा अपना कायदाना किरदार अदा करते हुए कादियानी जैसे फितने का खात्मा करते हैं और उन्हें अरबी तौर पर गैर मुस्लिम अक़ीदत करार देते हैं। 1970
77 ईस्वी में जब तहरीक निज़ाम मुस्तफा चलती है तो किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा अपना कायदाना किरदार अदा करते हैं। तहरीक निज़ाम मुस्तफा के दौरान निकलने वाले जुलूसों में शामिल होते हैं। एक जुलूस के दौरान किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा पर हुकूमत की तरफ से वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। आपके सर मुबारक के पिछले हिस्से और गर्दन पर शदीद चोटें लग जाती है, मगर आप पीछे नहीं रहते बल्कि फरमाते हैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा के शहजादे ने जो एक मरतबा कदम आगे उठा लिया वापस नहीं पलटा जा सकता। फरमाया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा के शहजादे का जो कदम एक मरतबा आगे तो चला गया वापस नहीं पलट सकता। किबला शम्सुल मशाइख अलैहिर्रहमा ऐसी शख्सियत है जो अपने मुरीदीन को फैज़ रज़ा हज़ार हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से नवाजते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक शेर पर करना चाहता हूँ जो आप अलैहिर्रहमा अक्सर पढ़ा करते थे। कागा कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। वस्सलाम। मोहम्मद उस्मान हैदर जामे मुहद्दिस आज़म चिन्योट से। लकल हम्दु कल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब चढ़ा वक्त इस्लाम पे तो खून हमने दिया, जब चढ़ा वक्त इस्लाम पे तो खून हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा किरदार नहीं। लाइक सच तहरीम तकरीम सदर मजलिस मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मसनद इंसाफ पर जलवा फरमा मुंसिफीन ज़ीशान और मेरी मिल्लत के गयूब नौजवानान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस मुक़द्दस ऐवान में मैं आपके सामने जिस मौजू पर लबगुशाई के लिए हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है हुजूर शम्सुल मशाइख, एक हमारी शख्सियत सदर आली वकार। मैं अपने मौजू पर अपनी अफकार का इजहार आपकी हसीन समातों की नजर करता हूँ। सदर आली वकार, आइए मैं आपको तारीख की उन तारीख वादियों में लेकर जाना चाहता हूँ जब हर तरफ राफ़िज़ियत, ख़ारिजियत, नासबियत और कादियानियत सर उठा रही थी, तो उस वक्त जो हस्ती मैदान अमल में आई, जिसने मैदान अमल में आकर दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को बुलंद करने के लिए अलम बुलंद किया, अहले नज़र उसको काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रज़वी कहते हैं। सदर आली वकार कौन फजल रसूल? वो फजल रसूल जिसे बारिश उलूम नबवी हुजूर आका नेमत हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने सन 1961 वारिस उलूम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानशीन किबला शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सन 1961 जमी सलासी तरीक़त अता फरमाई, खिलाफत अता फरमाई और साथ ही दस्तारे सजादगी भी अता फरमाई और उसके साथ साथ आपको दस्तारे फजीलत से भी नवाजा। और यही वो वक्त था कि जब आपको जामिया रज़विया मज़हब इस्लाम का जुमला निज़ाम आपको सुपुर्द किया। सदर आली वकार फिर वक्त ने देखा, तारीख़ी औरात इस बात के गवाह हैं कि किबला शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आपकी मौजूदगी में आप जब उसकी सरबराही फरमा रहे थे तो जामिया रज़विया मज़हब इस्लाम और जो सुरैया की उन बुलंद चोटियों पर फाइज था, जिस तरह किबला हुजूर जानशीन आला हज़रत हुजूर आला हज़रत के नाइब हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आपके दौर में बुलंद चोटियों पर फाइज था। सदर आली वकार कौन फजल रसूल? वो फजल रसूल कि जिसने सन 1968 को अय्यूब खान के खिलाफ चलने वाली तहरीक में रहनुमा के तौर पर अपनी मिल्लत लोगों की क़यादत फरमाई। सदर आली वकार कौन फजल रसूल? वो फजल रसूल कि जिसने सन 1970 को तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम चलने वाली तारीख में कायदाना किरदार अदा किया और फिर उसमें आपने अपने बरादर असगर हाजी फजले करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सियासत के मैदान कारज़ार से तारीख निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कदम रखने का हुक्म फरमाया। सदर आली वकार कौन फजले रसूल, वो फजले रसूल कि जिसने फैसलाबाद की सरजमीन पर गुलाम मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान के बाहर हुकूमती तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अपने जिस्म पर तरह तरह की चोटें बर्दाश्त की और वक्त के फिरौनों को ये ललकार दिया, उनको बतलाया कि जो कोई भी दौर में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर हमला करेगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर बात करेगा, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकान तुम्हें मैदान अमल में नजर आएंगे। सदर आली वकार ये है किबला हुजूर शमसुल मशाइख रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने सन 1984 को जामिया रज़विया की मुकम्मल तंजीमात जुमला इंतजाम जो है अपने बरादर असगर के सुपुर्द की और आपने अपनी तमाम तवज्जुहात इस आस्ताना की तरक्की के लिए, इस आस्ताना को तरक्की की जानिब बढ़ाने के लिए आपने दिन रात कोशिश की। आज हम कहते हैं सुन्नी रज़वी जामिया मस्जिद जंग बाजार फैसलाबाद और आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़ाद पाकिस्तान की पुरकशिश और पुरशो ये इमारत अमीर है, ये आपका सुनहरी कारनामा है। सदर आली वकार वक्त गुजरता गया, हुजूर मुहद्दिस आज़ाद पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके जानशीन ने पूरी अहले सुन्नत व जमात के ऊपर ये एहसान किया कि उनको मदारिस जैसी अजीज नेमत अता फरमाई और आपने चनियोर सरजमीन के ऊपर एक पुरशो और अजीम आलीशान इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामिया मुहद्दिस आज़ाद पाकिस्तान इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से आपने उसको तामीर किया और अपनी जेब से उसको तामीर किया और लोगों के ऊपर ये एहसान किया, खुसूसन अहले सुन्नत व जमात के ऊपर आपने ये एहसान किया कि उनके दरमियान अपना जानशीन हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया नबी मुहम्मद आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह पीर काजी मोहम्मद फैज़ रसूल हैदर रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपने अपनी हयात मुबारका में ही सज्जादगी और जमीन सलासी की जो खिलाफत है वो अता फरमाई और जो आज रात दिन अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और अहले सुन्नत व जमात की कोशिश करते हैं कि उनके जो है वो दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अहले सुन्नत व जमात के जो लोग हैं एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इत्तेहाद अहले सुन्नत करके ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दुनिया के जो लोग हैं ये अहले सुन्नत का जो आस्ताना है जिसको लोग हुजूर मुहद्दिस आज़ाद पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद करते हैं, ताकि ये कारनामा उसी आस्ताने से शुरू हो। सदर आली वकार जब भी वक्त पड़ा गुलशन में खून देने का तो लहू हमने दिया, जब भी पड़ा वक्त गुलशन पे लहू का तो खून हमने दिया और कब्रिस्तान के जो लोग हैं फिर भी कहते हैं कि ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। सदर आली वकार जब भी अहले सुन्नत पर पड़ा वक्त आया तो इस आस्ताने ने लोगों को बतलाया कि लोगों आपकी जिंदगी की बका, आप कामयाबी और कामयाबी की मनाजिल उस वक्त ही तय कर सकते हो जब तुम आका नेमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर एक जगह यकजा हो जाओगे। सदर आली वकार मैं इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा कि जब भी वक्त पड़ा गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, जब भी वक्त पड़ा गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, अब बाहर आए कहते हैं तेरा किरदार नहीं। वस्सलाम जी अब तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद शाहजेब दारुल उलूम गौसिया रिजविया कदर मंडी बहाउद्दीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम, वाजिबुल कद्र, वाजिबुल तकरीम, लाइके सद इज्जत व एहतराम सदर आली वकार, अरबाब इल्म दानिश और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़कत औलिया हैं तौहीद के परचम कुशा, हाथ परस हाथ शनास हाथ बयां, सफ़े अव्वल में रहे हर महाज़े जंग पर, सफ़े अव्वल में रहे हर महाज़े जंग पर, दबदबा रहा सदा तारी उनका फरंग पर,
आज भी सदर अली वकार आज भी उन सरफरोशों से जहां आगा है नक्श पाओं का जमाने को चराग रहा है। हुजूर शम्सुल मशाइख जिगर गोसाए मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह क़िबला आलम सय्यदी व मुर्शिदी साहिबजादा पीर मोहम्मद फजले रसूल हैदर कादरी रिजवी नवरल्लाहु मर्तदा एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत थी जो इल्म व हिल्म नज़र व फिक्र और सीरत व किरदार के पैकरे मुजस्सम बनकर उठ खड़े हुए, जिन्होंने अमानत व दयानत, इबादत व रियासत, खशियत व लिल्लाहियत में वो मकाम और मर्तबा हासिल किया कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की निगाह का मरकज़ व महवर बन गए। सदर अली वकार यही वो जज्बाए अमल था जो रोज़े अज़ल से हुजूर शम्सुल मशाइख जिगर गोसाए मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी के साथ वाबस्ता था। हर लम्हा वो लम्हा इज्तिमाई हो या इनफिरादी हो, वो लम्हा इज्तिमाई हो या इनफिरादी हो, हर लम्हा हुजूर शम्सुल मशाइख अपने मालिक कायनात के साथ वाबस्ता थे। अरबाबे इल्म दानश हुजूर शम्सुल मशाइख जिगर गोसाए मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जिंदगी में आपने इतने इतने आला काम किए, इतने आला काम किए कि दुनिया आपको तकती रही, आपको देखती रही। हुजूर शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाह ताला अलैह सदर अली वकार जब मैंने तारीख के औराक को पलटा तो मुझे हुजूर शम्सुल मशाइख का किरदार और सीरत सितारों की तरह चमकता धमकता नजर आया। हुजूर शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं हजरत अपने ज़ोज़ो तक़वा से भटके हुए इंसानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलाते नजर आए, तो कहीं हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ व इरशाद करके इल्म के चिराग जलाते नजर आए, तो कहीं जिगर गोसाए मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म की इशाअत को जलाते नजर आए, तो कहीं जिगर गोसाए मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीक ख़त्म नबूवत में, तो कहीं तहरीक निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लाम का आलम बुलंद करते नजर आए। जमाना गुजर गया, जमाना हो गया, कोई गुजरा था बज़्म अंजुम से, गुबारे राह रोशन है बशक्ल क्या कि शाम तक। वस्सलाम। अब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद आसिफ रज़वी जामिया मुक़द्दस आज़म झंग बाजार। It is started with the name of Allah, the most gracious and most merciful. Millions of blessing and peace upon the noble personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After that, all my honorable guests, respected Islamic scholars and the dear devotees of Rasulullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to begin my speech with the words from Holy Quran, in which Allah Almighty has stated that Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. In this blessing verse, Allah Almighty, the Lord of all worlds, promised His righteous servants that whoever believes and does good deeds, He will place love for him in the hearts of His servants. So today I am going to talk about the personality who in his character, in his worship, in his political life and in his every action strove to please Allah Almighty and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. I am referring to the spiritual guide, the leader of the path of Sharia, the perfect mentor, the successor of Huzoor Muhaddis Azam Pakistan, who is known as Shamsul Mashaikh Pir Qazi Muhammad Fazl Rasool Haidar Rizvi, who devoted his entire life to spread the spiritual blessing of Shah Imam Ahmad Raza Khan Fazl Barelvi Rahmatullahi Ta'ala alayhi. And how good is that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had a special gaze of mercy upon Huzoor Shamsul Mashaikh, that before Huzoor Shamsul Mashaikh was born, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam appeared in the dream of Huzoor Muhaddis Azam Pakistan
and gave him the tidings of a son's birth, and he said that name him on my blessed name. So according to this, the next day, 9th of Ramadan, 1361 Hijri, according to 19 September 1942, Huzur Shamsul Mashaikh was born, and his father named him Muhammad, and for calling him Fazl Rasul. Huzur Shamsul Mashaikh performed the spiritual services in his entire life, worthy of being written in the letters of gold. So when he has come to the struggle against the enemies of Ahl Sunnah, Huzur Shamsul Mashaikh, from taking the first step in his active life to the time of his passing, suppressed the internal and external seditions. And if we talk about the political services of Huzur Shamsul Mashaikh, it is known as that during United Pakistan, Huzur Shamsul Mashaikh served as a president of Jamiat-e-Ulama of West Pakistan, and that during Tehreek-e-Nizam-e-Mustafa movement, Huzur Shamsul Mashaikh played a leading role in the various processions and gatherings. During this period, Huzur Shamsul Mashaikh was so injured due to government violence, but yet his steadfastness never wavered. And if we talk about the educational services of Huzur Shamsul Mashaikh, one of them is the building of Islamic University Jamia Muhaddis Azam Pakistan, which is the most noble achievement of Ahl Sunnah and achieved by Huzur Shamsul Mashaikh. So when he pleased Allah Almighty by his good deeds, Allah Almighty placed such a love for him in the people's heart that even now we remember him with affection. So we should pray that Allah Almighty give us the ability to follow the footsteps of Huzur Shamsul Mashaikh Pir Qazi Muhammad Fazl Rasul Haidar Rizvi. Thank you so much. अब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद सुलेमान अंजम मोहम्मद जुल्फ़िकार जामिया शेखुल हदीस मंजूर इस्लाम फैसलाबाद। नहमदुका या ज़ल जलाल वल इकराम, अम्मा बाद। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुतमक्किनाने मसानीदे अदद, कुमरियाने गुलिस्ताने तहकीको जुस्तजू और मुअज़्ज़ज़ मेमाराने मिल्लत, आज ये माहौल कितना नूर बार, नूर अता और नूर सरापा है, और दरे कुर्बार अज़मत निसार हुजूर सय्यदी सनदी आकाई मौलाई हुजूर मुहद्दिस-ए आज़म पाकिस्तान है। जवारे करम है, जवारे नूर है, जवारे अता है, और मौज़ूए कलाम कितना हसीन है, अहम तरीन, लाजिम तरीन और वकी तरीन है। सदरे आली वकार हुजूर शम्सुल मशाइख शम्सुल उलमा, हुजूर शम्सुल मशाइख शम्सुल फुज़ला, हुजूर शम्सुल मशाइख शम्सुल मुदर्रिसीन, हुजूर शम्सुल मशाइख शम्सुल मुहक्किकीन, हुजूर शम्सुल मशाइख शम्सुल मुकर्रबीन, हुजूर शम्सुल मशाइख शम्सुल महबूबीन, हुजूर शम्सुल मशाइख हुजूर शम्सुल मशाइख पैकरे मिन्तो मुमद्दिन, हुजूर शम्सुल मशाइख पैकरे इल्मो हिल्म, हुजूर शम्सुल मशाइख लख्त पाराए हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, हुजूर शम्सुल मशाइख नूर निगाहे हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, हुजूर शम्सुल मशाइख नूर परवरदाए हुजूर से आज़म पाकिस्तान। सदरे आली वकार हुजूर शम्सुल मशाइख एक ऐसी हमा जहद शख्सियत के पैकरे इल्मो हिल्म है। हुजूर शम्सुल मशाइख पैकरे नूर और शऊर हैं, हुजूर शम्सुल मशाइख पैकरे सीरत और बसीरत, हुजूर शम्सुल मशाइख पैकरे नूर और शऊर, हुजूर शम्सुल मशाइख पैकरे फहम और दानिश, हुजूर शम्सुल मशाइख पैकरे फौज़ और उस्ताद, हुजूर शम्सुल मशाइख पैकरे जमाल और कमाल है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, हाँ सदरे आली वकार हुजूर शम्सुल मशाइख एक हमा जहद शख्सियत है। सदरे आली वकार हुजूर शम्सुल मशाइख एक ऐसी हमा जहद शख्सियत के इल्म है तो ओजे कमाल,
फिक्र है तो औजे कमाल, हुजूर शम्सुल मशाइख ने कलम चलाया तो औजे कमाल, आपका कलाम तो औजे कमाल, आपकी सीरत तो औजे कमाल, बसीरत कहो तो औजे कमाल, किरदार देखो तो औजे कमाल, गुफ्तार है तो औजे कमाल, जमाल है तो औजे कमाल। सदरे आली वक़ार हुजूर शम्सुल मशाइख आपकी विलादत बासादत का मुकाम ये है कि इमामे कायनात, सय्यदे कायनात, जाने कायनात, जहाने कायनात, शिकोहे कायनात, वजह कायनात, वजह वजूदे कायनात हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमाया, बेटे की बिशारत खुद अता फरमाई। और जब बात इसमें अक़दस पर आई तो खुद अताए बारगाहे करम सराफ़े नूर इसमें मुबारक भी अता किया। तो फिर इनका मुकाम शम्सो कमर क्यों न भीख मांगे, जिनके मदद सारा आलम ही क्यों ना हो जाए, जिनको अव्वल अव्वल कालिमात की हुजूर वहद से आदम पाकिस्तान से मिले, अव्वल अव्वल तनवीर दस्तहाए नूर से हुई, अव्वल अव्वल तश्कील दस्तहाए गौहर बार से हुई, अव्वल अव्वल तबसीर दस्ते करम ने अता फरमाई। सदरे आली वक़ार फिर रुख रुख देखिए हमारी शख्सियत का कि तहरीके निज़ामे मुस्तफ़ा हो तो सरे खैल और सलार कौन है, तहरीके खत्मे नबूवत हो तो सीना पर कौन है, तहफ़्फ़ुज़े मनारात औलिया की बात आए तो सलार कौन है, कादियानियों बदबख्तों की जुबान नोचनी हो तो सलार कौन है, सुलौलियत के पर्दे चाक किया जाए, हक़ाइक़ को तश्तो ज़बान किया जाए तो सलार कौन है। फिर मैं इन्हीं कराइन, इन्हीं शवाहिद और इन हक़ाइक़ की रोशनी में आज मैं क्यों न कहूँ, हाँ हाँ सदरे आली वक़ार बमांगे तो कहता हूँ, बसदाए मोहब्बत कहता हूँ कि हुजूर शम्सुल मशाइख एक हमा रुख शख्सियत, हुजूर शम्सुल मशाइख एक हमा जहर शख्सियत है, रुख रुख है जिनका अजमतों की कान, पहलू पहलू है जिनका लताफतों की कान, हुजूर शम्सुल मशाइख एक हमा जहर शख्सियत। वसलाम समातों का शुक्रिया। जी तशरीफ लाते हैं मोहम्मद असद यासीन वल मोहम्मद यासीन जामिया कादरिया, ये जामिया कादरिया जड़ावा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा सर पर मेरे दाइम रहे फज़ले रसूल, फजल कर फजले रसूल बासफा के वास्ते, हो करम तेरा इलाही और हो फजले रसूल, मुर्शिदी फजले रसूल बासफा के वास्ते। जनाब सद, मैं आज इस अजीम शख्सियत का जिक्र पाक करने के लिए हाजिर हूँ। वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरी मुराद सराजुल मशाइख, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, वली इब्ने वली, खुशबुए मुहद्दिस आज़म, जिगर गोशाए मुहद्दिस आज़म, जानशीने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, काज़ी मोहम्मद फज़ले रसूल हैदर रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। ये वाक़या सीरे मुहद्दिस आज़म में मौजूद है कि आपकी विलादत पर हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। सरकार ने बेटे की बशारत दी और फरमाया इसका नाम मेरे नाम पर, यानी इसका नाम मोहम्मद रखना। फिर उसके मुताबिक आपका नाम मोहम्मद रखा गया और पुकारने के लिए फजले रसूल रखा गया। पीरे तरीक़त काज़ी मोहम्मद फजले रसूल हैदर रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह उस मर्दे मुजाहिद का नाम है कि उनकी हस्ती में हमें ज़ोज़ो तकरार नजर आता है, शरीयत के भी आलिम है और मशाइख के भी पेशवा है। सबसे बढ़कर एक अजीम आशिक़ रसूल, फ़िक्रे रज़ा के वारिस और
अहले सुन्नत का हकीकी दर्द रखने वाले हैं। आपके वालिद गिरामी के विसाल के बाद जामे रिज़विया जैसे अजीम अदारे का इंतजाम और इंसराम चलाना अंदरूने मुल्क और बैरून ममालिक से किबला हज़रत शादी और मुतालिकीन के मामलात को पूरी तवज्जो से अपने और बेगाना की तरफ से दी गई परेशानियों का सामना किया। इतनी बड़ी आज़माइशों में आपका यूं साबित कदम रहना यह अल्लाह ताला का खास फज़ल और करम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अनायत और आपके वालिद गिरामी की खास तवज्जो का नतीजा था। वरना कोई आम आदमी होता तो मैदान अमल को छोड़ चुका होता। आपने एक सख्त चट्टान की तरह तमाम मुश्किलात का सामना किया और एक मर्द मुजाहिद की तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। जनाब सद आप ऐसे साहिब बसीरत थे कि 1970 में मोची दरवाजा लाहौर में मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस में सदारती खुतबे के दौरान आपने दुनिया सुन्नियत को आने वाले फितनों और दहशतगर्दी से खबरदार करते हुए ये इरशाद फरमाया कि खुदारा अपने मदारिस अपने मसाजिद की फिक्र करे। आने वाला वक्त मदारिस से आने वाला वक्त मज़ारित मुक़द्दसा के लिए खतरा है और ये कि हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सीसा की दीवार की तरह होना चाहिए। हुजूर दाता गंज बख्श हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारों पर तमाकू के होने वाली बरसातों से बचना चाहिए। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के लिए भी आपने गिरा कदर खिदमत पेश की। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान जिसमें आज हजारों मदारिस मौजूद हैं, उस तंजीमुल मदारिस के बानी होने का सेहरा भी आपके सर पर सजाया गया। तरीके निज़ाम मुस्तफा हो या फिर तरीके खत्म नबूवत, इन तरीकों की सिपा सलाह मेरे मौजूद काजी मोहम्मद फजल रसूल है रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। जनाब सद आप एक ऐसे इसमें बामुकम्मा हैं कि शुजाअत बहादुरी के हर मैदान में आप अमली नमूना नजर आ रहे थे। 1974 वाली तहरीक खत्म नबूवत जिसका आगाज भी आपने खुद ही फरमाया था और इसी तारीख के नतीजा में मरज़ियत को मुतहद करार दिया गया था और आईने पाकिस्तान के मुताबिक ना वो अपने आप को मुसलमान कहला सकते हैं और ना ही अपनी इबादत गाहों को मस्जिद कह सकते हैं। अगर इन तारीखों की आप तारीख पढ़े और वहाँ मौजूद लोगों से ये दर्द भरी कहानी सुने तो आपको बताया जाएगा कि आपका जिस्म लहू-लुहान था, 50 रज़ाई आपके जिस्म पर जख्म मौजूद थे। इस हाल में भी आप अमली तौर पर आला हज़रत और मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मिलने वाला इश्क़ रसूल और गुलामी रसूल का इज़हार यूं कर रहे थे। करूँ तेरे नाम पे जहाँ खुदा न बसे एक जहाँ दो जहाँ खुदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहान। जनाब सद मुख्तसर करूँ आपकी बारगाह से आने वाले इल्म से बड़ी बातें भी देते रहे। तनाई के गुण आप उलमा मशाइख और तमाम तरीक़ात खरीदों को देते रहे। आपकी बारगाह में आने वाले साहिबीन रूहानियत की बातें रहे और जिस्मानी लेकर भी लेते रहे। बेसहारा दुखी इंसानियत का आप हमेशा सहारा बने जो आपने जिंदगी बसर की दूर दूर तक इसकी मिसाल मिली। सूरत सरदार अहमद मुर्शिदी फजले रसूल पैकरे जो सखा है मुर्शिदी फजले रसूल। जनाब सद और जो अहले सुन्नत पर सबसे बड़ा एहसान किया फैसलाबाद शहर के बस में ये बड़ी जामिया मस्जिद मदरसा हकीकी रूहानी तरसगा और जामिया मुहद्दिस आज़म चुने 25 एकड़ पर मुश्तमिल अदारे का तोहफा देकर गए और इन अदारों की सरपरस्ती के लिए जो हस्ती देकर गए मेरे मुराद नबीरा मुहद्दिस आज़म साहबजादा काजी मोहम्मद फैज़ रसूल है रिज़वी। यूं दिया पहरा नबी की इज्जत और नामूस पर, यूं दिया पहरा नबी की इज्जत और नामूस पर हक की राह दिखला गए मुर्शिदी फजले रसूल हक की राह दिखला गए मुर्शिदी फजले रसूल। वस्सलाम। अब तशरीफ लाते हैं जनाब मौलाना मोहम्मद अरहम भट्ट वल मोहम्मद शबीर जामे मुहद्दिस हम दरबार शरीफ आस्था नारिया मुहद्दिस फैसला हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा हमा जेहत मेरी तलब जिसकी मिसाल अब नहीं, तेरा ख्याल है मगर अपना ख्याल अब नहीं। रज़ाए रज़ा में शगुफ्ता दिल हाज़रीन, मरकज़े फिक्र में मालाए इल्म में पेवस्त, अल्लुलू वल मरजान असातिज़ाए कराम और मसनदे अदल पे ताबा ताजगर जजिस साहिबान। आज का मेरा मौज़ूए कलाम
हुजूर शम्सुल मशाइख एक हमाजिया शख्सियत। जनाबे सदर, ये वो शख्सियत है कि जिसने अपनी सारी जिंदगी अहले सुन्नत व जमात की तरवीजो इशाअत और फिक्रे रज़ा की आबियारी और फिक्रे मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सर्फ की। जनाबे सदर कि वो हमारी शख्सियत कि जिनको सन 1961 ईस्वी के उसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मौका पर हजारों उलमाओं मशाइख और अवामे अहले सुन्नत की मौजूदगी में नाइब आला हजरत हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तमाम सलासिल में बैत की इजाजत फरमाई। जनाबे सदर, तो फिर इस हमाजिया शख्सियत ने उन तमाम जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर ये साबित कर दिया कि जमाने की तलातम खेज मौजों का मुकाबला करना इसी शख्सियत का काम था। जनाबे सदर कि वो हमाजिया शख्सियत जिसमें हर फन की काबिलियत पाई जाती थी। अगर मैं उनके इल्म फजल की जेहत के बारे में बात करूं तो कुछ यूं नजर आता है कि आपकी फरासत और तनाई और कायदाना सलाहियतों का चर्चा सिर्फ इसी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में गूंजता नजर आता है। जनाबे सदर, अगर कोई सबूत चाहिए, हाँ मैं सबूत दूंगा। न्यू जर्सी सिटी अमेरिका की सुन्नी रिजवी मस्जिद के दरों दीवार बोलते नजर आते हैं कि हुजूर शम्सुल मशाइख एक हमारी शख्सियत थी। बरतानिया और यूरोप के अहबाब से पूछो तो हर शख्स यही बोलता नजर आता है कि हुजूर शम्सुल मशाइख एक हमारी शख्सियत। जनाबे सदर, अगर मैं आपकी दर्स और दरसगाह से मोहब्बत की जहत के बारे में बात करूं तो कुछ यूं नजर आता है कि आप मदारिस के तुलबा और दीनी तालीम से वाबस्ता उलमाए कराम से जब मिलते तो आप बहुत खुश होते। आप अक्सर उनसे पढ़ने और पढ़ाने के मुतल्लिक सवाल जवाब फरमाते और मदारिस के तुलबा से खूब मोहब्बत फरमाते और उनमें खूब तोहफे तोहफे तकसीम फरमाते। जनाबे सदर, अगर मैं आपकी जूदो सखावत की जहत के बारे में बात करूं तो कुछ यूं नजर आता है कि आप जूदो सखावत के अजीम क्या करते। आपका अपने मुलाजमीन के साथ ये तरीका था कि आप उनकी तमाम तर जरूरतों को अपनी जरूरत समझते, आप उनकी तमाम तर जरूरतों को खुद पूरा फरमाते। जो चीज आप अपने लिए पसंद फरमाते वही अपने मुलाजमीन के लिए पसंद फरमाते। जनाबे सदर, अगर मैं आपकी उसूल पसंदी की जहत के बारे में बात करूं तो कुछ यूं नजर आता है कि आप उसूल बारोब शख्सियत के मालिक थे। आहत गोई और बेबाकी आपकी शख्सियत का खासा था। आपने सारी जिंदगी बाउसूली के साथ गुजारी। जनाबे सदर, अगर मैं आपकी औलिया कामलीन से अकीदत और मोहब्बत की जहत के बारे में बात करूं तो कुछ यूं नजर आता है कि आप अक्सर औलिया कामलीन के मिज़ारात पर हाजिरी देते। आपका हाजिरी का अंदाज कमालो दुर्वेशाना होता। आप हाजिरी के वक्त अलाउ लश्कर और प्रोटोकॉल को पसंद ना फरमाते। जनाबे सदर, अगर मैं आपकी सादात से मोहब्बत की जहत के बारे में बात करूं तो कुछ यूं नजर आता है कि आप अपने वालिद गिरामी की तरह सादात का अदब करते। आप अपने वालिद गिरामी की तरह सादात से मोहब्बत फरमाते। जहां कहीं आपको सादात नजर आते आप उनके लिए अपनी पलके बिछा देते। जनाबे सदर, अब मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूं कि हमा जहती मेरे अंदाज़ीस्त में है। कहीं आबिद कहीं जाहिद कहीं मुजाहिद हूँ मैं। वस्सलाम। अब तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद वाजिद अली साहब, ये जामिया फजले रसूल चक जुमरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सदर महफिल, मुअज़्ज़ज़ जजिज़, उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का मौजू एक ऐसी अजीम हस्ती की जिंदगी और खिदमात के गिर्द घूमता है
जिन्हें दुनिया शम्सुल मशाइख मखदूम अहले सुन्नत मोहसिन मिल्लत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुबश्शिर रसूल हजरत साहबजादा पीर काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। ये वो हस्ती है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी फिक्र रजा, फिक्र मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ में वक़फ़ कर दी। आपका वजूद अहले सुन्नत व जमात के लिए रोशनी का मीनार और इल्म व अमल का सरचश्मा था। हजरत शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह इस खानवादा रज़विया के चश्मो चिराग है, जिसकी निस्बत हुजूर मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान नायब आला हजरत क़ुद्दिस सिर्रुहु से मिलती है। ये वो हस्ती है जिन्होंने बरसग़ीर में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत औलिया और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जिंदा रखा। आपकी पैदाइश इस इल्म और फ़ान के इस गुलजार में हुई जहाँ से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू और सिमत फैलती थी। बचपन ही से नेकी, तक़वा, इल्म, दोस्ती और अदब शरीयत आपकी तबीयत में शामिल था। अभी आपकी उम्र मुबारक 20 बरस के करीब थी कि आपके नाजुक कंधों पर वो भारी जिम्मेदारियां डाल दी गई जिन्हें बड़े बड़े लोग भी उठाने से घबराते हैं। मरकजी दारुल उलूम जामिया रज़विया का इंतजाम, मरकजी सुन्नी रज़वी जामिया मस्जिद की तवल्लियत और जमायत रज़विया की सदारत, ये सब कुछ एक ही वक्त में आपके सुपुर्द किया गया। ये वो जमाना था जब हुजूर मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके सर अक़दस पर दस्तार सज्जादगी रखी और तमाम सलासिल तरीक़त में बैत इरशाद की इजाज़त अता फरमाई। ये ऐलान था कि अब रूहानियत का चिराग आपके हाथ में है, अब खिदमत दीन का परचम आपकी शानों पर है। मोहतरम नाज़रीन किराम, हजरत शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह वसाले मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद मसाइब अलाम के बादल छा गए। हासिदीन व मुनाफिकीन ने रुकावटों के पहाड़ खड़े किए, मगर हजरत शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह न घबराए न पीछे हटे, बल्कि मर्द मुजाहिद बनकर हर फितना का मुकाबला किया। अल्लाह ताला के फजल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और अपने मुर्शिद के तसर्रुफात से आपने हर महाज पर कामयाबी हासिल की। हजरत शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये पैगाम दिया कि दीन की खिदमत, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिहाद अहले सुन्नत, यही जिंदगी का असल मकसद है। आइए हम सब इस अहद को ताज़ा करें कि इनकी तालीमात, इनके किरदार को अपनाएं और इनके छोड़े हुए अदारों और मिशन को जिंदा करें। अल्लाह ताला शम्सुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके फ़ियोज़ व बरक़ात को तादेर कायम व दायम रखे। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन। जी अब तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद बिलाल रज़ा साहब, जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान लाहौर। हर लहज़ा है मोमिन की निशान नई गुफ्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबारू, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वारिसानी उलूम नबूवत, साहिबानी दीनो मिल्लत, तालिबानी इल्म हिकमत, गुलशने इल्म के महकते हुए फूलों, आज के इस मुअस्सिस ऐवान में जिस मौसूए सखुन पर लबशाई करने की जसारत हासिल करूंगा वो है हुजूर शम्सुल मशाइख, एक हमारी शख्सियत आली वकार 78 वर्ष को चंद लम्हात में समेट कर अल्फाज का जामा पहनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और वो भी ऐसी असीमुल मर्तबत शख्सियत की जिंदगी को कि जिनकी बशारत हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। वो शख्सियत कि जिनके इल्म ने दिलों को मुनव्वर किया,
वो शख्सियत के जिनकी रूहानियत ने गुमराहों को राह हक दिखाई, वो शख्सियत के जिनके किरदार से इश्क़ इलाही की खुशबू फैली, वो शख्सियत के जिनके दर से इल्म के चश्मे बहे, वो शख्सियत के जो मुहद्दिसी आज़म के फैज़ान से परवान करी, वो शख्सियत के जिनमें मुहद्दिसी आज़म के फैज़ की झलक नजर आती है, वो शख्सियत के जिसने जिंदगी का लम्हा उलूम शरीयत की तरवीज और अहले सुन्नत की अहयाई के लिए वक़्फ़ कर दी, वो शख्सियत के जिनमें मुहद्दिसी आज़म का किरदार झलकता नजर आता है, वो शख्सियत जिसमें बंदगी का जमाल, सोहबत का कमाल और इश्क़ मुस्तफ़ा का जलाल झलकता नजर आता है, वो शख्सियत के जिनके मज़ार से आज भी फैज़ नूर के लिए दुनिया को रोशन कर रही हैं। मैं उस शख्सियत का तारुफ क्या पेश करूं। अली वकार कभी कभी अल्फाज इतने छोटे और शख्सियत इतनी बुलंद होती है कि तारीफ नहीं सिर्फ अकीदत बोलती है, मोहब्बत झूमती है, दिल कहता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा उमर। अली वकार मैं आपको उस दौरे नाहंजार का एक नक्शा दिखाना चाहता हूँ जहाँ हर तरफ बदअमनी, कत्लो-गर्दी, इंतिशार, इफ्तिराक, दहशतगर्दी और धमाकों से मस्जिदें, खानकाहें, दरगाहें, इमाम बारगाहें, यहाँ तक के जनाजे भी गैर महफूज हो चुके थे। उस दौर में शासों पनूरियत के उस दौर में उस नफरत सदा माहौल में हुजूर शम्सुल मशाइख ने सफीर अमन का किरदार अदा किया और इस्लाम का हसीन चेहरा से सुनने वालों को बताया कि सुन लो, इस्लाम का दर्स ये है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अगर बात तहरीके खत्मे नबूवत की जाए, जब तशरीगाने इल्म मुल्तान से सियाहत के लिए निकले तो रबदा के मुकाम पर उन्हें कादियानी लिटरेचर थमाने की कोशिश की गई। उन वारिसाने उलूम ने वहां पर पांचवाने के नारे बुलंद किए, जिस पर मरीजों को किया गया और कुछ नहीं उनके फूलों को मसल करने की कोशिश की गई। जब वो ट्रेन इसी जख्मी हालत में फैसलाबाद पहुंची तो एक कोहराम मच गया। उस वक्त जिस मर्दे के अंदर मर्दे मोमिन, मर्दे हक ने खानका से निकलकर उसमें शबीर अदा की, उस फर्दे फरीद को दुनिया हुजूर शम्सुल मशाइख सदरे अली वकार। मैं उस शख्सियत का तारुफ क्या पेश करूं कि आपने फैसलाबाद से उस पुरजोर तहरीक खत्मे नबूवत का आगाज किया जिसने मुलक्कतुल उर्फ में शहीद सदा बुलंद की कि हमारी गैर मशरूर मोहब्बत और नामहदूद वफादारी सिर्फ ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बसता है। सदर अली वकार अगर बात तहरीके निज़ामे मुस्तफ़ा की जाए तो मैं आपकी शख्सियत का क्या तारुफ पेश करूं कि जिंदगी का लम्हा लम्हा इस धरती पर निज़ामे मुस्तफ़ा के निफाज के लिए वक्फ कर दिया। वो शख्सियत के जिनके भरपूर ताक़त से तहरीके निज़ामे मुस्तफ़ा पर परवान चढ़ी, वो शख्सियत के जिसने मुलक्कतुल उर्फ में गली गली कूचा कूचा बस्ती बस्ती जाकर लोगों को सालिमाना निज़ाम के खिलाफ शहीद पैगाम दिया। अजब तारीकियां छाई हुई हैं रूह आदम पर, कहीं से ढूंढकर नूरे नबी पहले खुदा लाओ, यही है मशवरा कुर्बान मेरे अहले तारीश को मुकाम मुस्तफ़ा समझो निज़ामे मुस्तफ़ा लाओ। अली वकार जामिया मुहद्दिस आज़म रसानगर निस्बत पर मुहिम इल्मी तदरीसी काविशें मुहद्दिस आज़म फाउंडेशन और तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान का क़याम हुजूर शम्सुल मशाइख की इल्मी तदरीसी सियासी फलाही काविशों का मुंह बोलता सबूत है। सदर अली वकार हुजूर शम्सुल मशाइख वो शख्सियत के जिनके अजीम सोचे बुलंद जैसे जवान गुफ्तार पाकीज़ा और किरदार बेमिसाल था। वो शख्सियत
आई थी, वो शख्सियत जिसकी आंखों में हया और पेशानी में इबादत का नूर चलकता था, वो शख्सियत जिसका जलाल और जमाल मर्द खुदा की दलील था, वो शख्सियत जिसने खानकाह से निकलकर नस्ल शब्बीर अदा की, वो शख्सियत जो जब मैंने अमी की नजरी से हुजूर शम्सुल मशाइख की शख्सियत का मुताला किया तो मैं ये बात अर्ज़ करने मजबूर हो गया। निगाह बुलंद सुकून दिल नवाज जहां पुरसोस यही है सफर मेरे कारवां के लिए। आपकी समातों का शुक्रिया। वस्सलाम। जी अब तशरीफ लाते हैं जनाब मौलाना मोहम्मद आमिर रज़ाक साहब जामिया हबीबिया रज़विया जहानिया से। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ खुदा है तौफ़ीक़े अदब बेअदब महरूम गश्त फ़ज़ल रब या खुदा सर पर मेरे दाइम रहे फज़ले रसूल फज़ल कर फज़ले रसूल बासफ़ा के वास्ते। हम्दो सलात के बाद सदर महफिल मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मेहमानाने गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम जब ज़मीन ज़ुल्मत के पर्दों में लिपट जाए, जब इंसानियत भटकने लग जाए तो रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब के सदक़े से ऐसा रोशन चराग भेजता है जो ज़ुल्मत की तारीकियों को खत्म कर देता है। उन्हीं में से रोशन चराग, उन्हीं में से करखचंदा सितारा, उन्हीं में से कामिलो अकमल हस्ती पीर काज़ी फज़ले रसूल अल मारूफ शम्सुल मशाइख आपकी ज़ात है, जिनकी विलादत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत से हुई, वो महबूब खुदा के महबूब बनकर आए। आपकी विलादत कोई आम वाक़या न थी, ये वो लम्हा था जिसकी खबर खुद रहमत तो आलम में दी थी। गोया कि आज ज़मीन खुशबू में नहाकर ये कह रही थी कि आज वो आफ्ताब तुलू होगा जो ज़ुल्मत की तारीकियों को खत्म कर देगा। शम्सुल मशाइख महज एक लक़ब नहीं, ये एक पहचान का नाम है, एक हकीकत का नाम है। वो पहचान जो इश्क़ मुस्तफ़ा का इम्तिज़ाज है, वो पहचान जो आदाब मुस्तफ़ा का इम्तिज़ाज है। आप आसमाने तसव्वुफ़ का वो सूरज है जिनकी रोशनी से हिदायत मिली, जिनकी रोशनी से तारीकियों को खत्म कर दिया गया। आपका वजूद इल्म व मारिफत का समुंदर था, आपका दिल इश्क़ मुस्तफ़ा का खजाना था, आपकी जुबान हिदायत और रहनुमाई का तर्जुमान थी। आपकी महफिल में बैठने वाला गुनाहगार नहीं बल्कि रहमतों का समुंदर लेकर उठता है। आपने फरमाया जो अल्लाह के महबूब को अपना महबूब बना लेता है तो रब्बे ज़ुल जलाल उसे अपना महबूब बना लेता है। जो भी यहाँ आया टूटा हुआ दिल लेकर वापस गया ईमान की हरारत और सुकून कल्ब लेकर। आपकी एक निगाह तकदीर बदल देती है, एक दुआ नसीब बदल देती है, एक मुस्कुराहट दिलों को आबाद कर देती है। ये वो दर है तो जहाँ मांगना इबादत है, ये दर वो दर है जहाँ खामोशी भी कबूलियत है, जहाँ खामोशी भी कबूलियत है। आपका ज़ुहद तक़वा इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबा हुआ नजर आता है, आपका ज़ुहद तक़वा इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबा हुआ नजर आता है। आपका वजूद नात था, आपकी जुबान दुरूद का ज़मज़मा थी, आपका दिल इश्क़ मुस्तफ़ा का गुलदस्ता था। आपने बतलाया विलायत ज़ाहिरी लिबास नहीं बल्कि बातिनी इखलास का नाम है। वो इखलास जो टूटे हुए दिल को अपने नबी
नबी से जोड़ दे, वो इखलास जो बंदे को बंदगी का शऊर सिखा दे। आज भी कोई टूटा हुआ दिल लेकर आपके दर अक़दस पर हाजिर हो तो महसूस करता है ये दर आज भी फैजान बांटता है, ये निगाहें आज भी करम करती हैं, ये दर आज भी दुआएं लौटाता है। हाज़रीन व सामीईन, मैं यही कहूँगा कि हमें शम्सुल मशाइख आपकी खिदमत पर अमल करना चाहिए, आपकी आजिज़ी और इंकिसारी को इख्तियार करना चाहिए। यकीनन जब हम आपकी खिदमत पर अमल करेंगे तो बंदे को खुदा की बंदगी का मजा भी आएगा। इसके नबी में डूब जाए हम भी, शम्सुल मशाइख के नक्श पे चल जाए हम भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर शम्सुल मशाइख आपके दराजात को बुलंद फरमाए और ता क़यामत आपका फैजान जारी और सारी फरमाए। मज़हरे अहमद रजा है, मुर्शिदी फज़ले रसूल, पैकरे जो सखा है, मुर्शिदी फज़ले रसूल, उनके दर से फैज़ पाते हैं सभी शाहो गदा, देते सबको बेबहा है, मुर्शिदी फज़ले रसूल वस्सलाम। जी अब तशरीफ लाते हैं सैयद रुसब अली काज़मी, जामिया अली आसिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामिया अली आसिया जनावाला। जनाब नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम मुहतरमुल मकाम अमीर मजलिस और हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। जनाब सद आदम अलैहिस्सलाम से ये कानून चलता आ रहा है कि हर दौर में अल्लाह पाक अपने खास बंदों के जरिए इंसानों की इल्मी, फिक्री, रूहानी, दीनी और दुनियावी तरबियत करता है। उन अजीम शख्सियतों में से एक शख्सियत पाकिस्तान के उलमा के सरों के ताज, मुहाफिज़े खत्मे नबुव्वत, मंबाए इल्म व अदब, पैकरे इश्क़े रिसालत, बंदाए अहमद रज़ा, जानशीने मुहद्दिस आज़म हुज़ूर मशाइख़ शेखुल हदीस जनाबे हज़रत अल्लामा क़ाज़ी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल हैदर रज़वी हैं। आपकी पैदाइश 9 रमज़ान अल मुबारक 1361 हिजरी बामुताबिक 19 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई। आपकी आमद की खुशखबरी आपके वालिद गिरामी हुजूर क़िबला शेखुल मशाइख़ सरदार अहमद को खुद महबूबे खुदा सरवरे अंबिया वालिए इंसजा जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और हुजूर ने फरमाया, ऐ सरदार अहमद अपने इस बेटे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखना। सो आपने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा और आपको मामूल में फजले रसूल के नाम से पुकारा करते। जनाब सद आपने नाज़िर कुरान मजीद असातिज़ुल कुर्रा अली अहमद रहतकी से पढ़ा और आपने जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम के असातिज़ा इकराम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मंसूर हुसैन शाह साहिब, मौलाना हाजी मोहम्मद हनीफ साहिब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती नवाबुद्दीन साहिब से दर्से नज़ामी की तालीम हासिल की। आपको तालीम से इतनी मोहब्बत थी कि आप रात के वक्त सैयद मोहम्मद मंसूर हुसैन शाह साहिब के पास कुरान मजीद से सरफी सीगाजात निकालने की मशक़ करते। माक़ूल व मंक़ूल की आला कुतुब की तालीम के लिए आपको मंतिक़ व फ़लसफ़ा के शहंशाह हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल रज़वी के पास भेज दिया गया। आप इंतहाई मेहनत व मशक्क़त के बाद ऐसे मामले बाकमाल बने कि आपके साथिया फरमाया करते, हमें अपने शागिर्द क़ाज़ी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल हैदर रज़वी पर फ़ख्र है। इसी काबिलियत की वजह से 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1381 हिजरी को आपके वालिद गिरामी ने आपको जमी सलासा की खिलाफत अता फरमाई और उसी साल सालाना जलसा दस्तार फजीलत पर आपको जुमला उलूम व फ़नून की मसनद और दस्तार फजीलत से मुशर्रफ फरमाया गया। आपने मुफ्ती हिंद की दस्तूर बैत की तो आपके पीर मुर्शिद ने आपको इस काबिल समझा कि आपको सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया की इजाजत अता फरमाई। यकीनन आपकी ज़ात इस शेर की मिस्ताक थी, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जहाँ पुरसो यही है रफ्ते सफर मीर
बेकार माह के लिए जनाब सद जब 1974 में रब्बो स्टेशन पर कॉलेज के तलबा को सय्यदी मुर्शिदी या नबी और ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने पर मिर्ज़ाइयों की तरफ से उन पर तशद्दुद किया गया और 30 तलबा को लाठियों, कुल्हाड़ियों, हाथियों, खंजरों और आतिशी असलहे के जरिए शदीद जख्मी किया गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। मगर जब इस वाक़या की इत्तला दर्द दिल रखने वाले काजी मोहम्मद फजले रसूल हैदर रज़वी को मिली तो आप जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम के साथ इकराम और तलबा समेत फवारा स्टेशन पर गए और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करवाया और इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत की। आपने इस वाक़ये पर मुशावरत करने के लिए मौलाना अब्दुल मुस्तफा अज़हरी, मौलाना नसरुल्लाह अफ़गानी, सैयद अब्दुल्ला शाह, सैयद अहमद सईद शाह काज़मी, सैयद जुबैर शाह, सैयद हुसैनुद्दीन शाह, मौलाना शम्सुल ज़मा कादरी, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी और मौलाना अब्दुल सत्तार नयाज़ी से राब्ता किया। आपकी आवाज़ पर तमाम विदायाने खत्मे नबूवत ने लब्बैक कहा तो औलाए हक़ की जमात ने मिर्ज़ाइयों का जीना मुहाल कर दिया और 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तानी आईन में मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया गया, जिसकी वजह से ना तो कादियानी अपनी इबादतगाहों पर मस्जिद लिख सकते हैं और ना ही खुद को मुसलमान कह सकते हैं। इतनी अजीम फतह का सेहरा उलमाए हक़ और खुसूसन काजी मोहम्मद फजले रसूल हैदर रज़वी के सर पे सजाया गया। यकीनन आपकी ज़ात इस शेर की मिसाल थी, कुल्फ़ते अय्याम का दिल से असल ज़ाहिर हुआ, देख तेरा रूए खंदा मुर्शिदी फजले रसूल दरमियाने हक़ व बातिल खत्ते फासिल तेरी ज़ात आशिक़े अहमद रज़ा खां मुर्शिदी फजले रसूल। जनाब सद अगर आपकी जिंदगी का बगौर मुतालिया किया जाए तो आपकी ज़ात जुर्रत व गैरत, मेहनत व मुशक्क़त, इल्म व अदब, ज़ुहद व तक़वा, इख़लास व इसार, मोहब्बत कुरान, शौक़ इल्म हदीस, इश्क़ रसूल, अदब सहाबा, मवद्दत अहले बैत, फ़िक्र रज़ा और फ़िक्र उरूज अहले सुन्नत का पैटर्न नजर आती है कि डॉक्टर अल्लामा इक़बाल ने मर्द मोमिन की शान में कहा था, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान, नई आन, ग़ुफ़्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान, क़हहारियो, ग़फ़ारियो, क़ुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। जनाब सद आपने अहले सुन्नत पर एहसान अजीम किया कि तंजीमुल मदारिस का तोहफा अहले सुन्नत व जमात को दिया, जिसमें आज हजारों मदारिस से उलमाए कुरान, उलमाए किराम जामिया मस्जिद और लोगों को इसके रसूल के जाम दिला रहे हैं। और आपने फैसलाबाद के वक्त में जामिया मस्जिद मुदरिस मुल्हिद मदरसा और जामिया मुहद्दिस आज़म चिन्योट 25 एकड़ पर मुहीत एक खूबसूरत इदारा बनाकर हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद के जानशीन होने का हक अदा कर दिया। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, सूरत सरदार अहमद मुर्शिदी फजले रसूल पैगंबरे जूदो सखा मुर्शिदी फजले रसूल यूं दिया पहरा नबी की इज्जत और नामूस पर हक की राह दिखला गए मुर्शिदी फजले रसूल। जी अब तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद साज यासीन जामिया हबीबिया रज़विया से। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरता पाजूदो सखा है मुर्शिदी फजले रसूल, करते हैं सब पर आता मुर्शिदी फजले रसूल, इनके दर से फैज़ पाते हैं सभी शाहो गदा, देते हैं सबको बेबहा मुर्शिदी फजले रसूल। जनाबे सद आज इस तकरीरी मुकाबला में हिस्सा लेने वाले कसीर तलबा तशरीफ फरमा है।
हर एक अपने अपने जाविये और नजरिया से किबला शम्सुल मशाइख की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहा है। कोई इनके इल्म फजल पर, तो कोई इनके ज़ुहद व तक़वा पर, तो कोई इनकी फिक्र नजर पर, तो कोई इनकी जूदो सखा पर, तो कोई इनकी खिदमत पर, तो कोई इनके आली मकाम पर, तो कोई इनके इश्क व मोहब्बत पर अपनी अकीदतों के फूल निछावर कर रहा है। और मुहिब्बीन किबला शम्सुल मशाइख अपने अपने अंदाज में हुजूर की बारगाह में अकीदतों के फूल बरसा रहे हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा कि किबला शम्सुल मशाइख के औसाफ का इस मुख्तसर वक्त में इहाता नहीं किया जा सकता। जनाबे सद इल्म फज़ल जिसका जामा हो, ज़ुहद व तक़वा जिसका जुब्बा हो, इश्क व मोहब्बत जिसके सर का इमामा हो, जूदो सखा जिनका वतीरा हो, तहरीके ख़त्म नबूवत में जिनका नुमाया किरदार हो, हुजूर मुहद्दिस आज़म जिनके वालिद गिरामी हो, तातारी अजमेरी की जो मकबूल बारगाह हो, पाकिस्तान में जो नायबे गौसुल बरा हो, नबी अकरम की जो मंजूर नजर हो, शफीए उम्मम की जो बिशारत हो, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया हो, उसे किबला शम्सुल मशाइख कहा जाता है। इल्म फज़ल और फिक्र नजर के शहंशाह का नाम किबला शम्सुल मशाइख है। इश्क व मोहब्बत और ज़ुहद व तक़वा के सुल्तान का नाम किबला शम्सुल मशाइख है। जनाबे सद किबला शम्सुल मशाइख को जिस जाविया और जिस नजरिया से देखें, आप हर जाविये और हर नजरिया से मुनफरिद नजर आते हैं। चाहे इल्म फज़ल हो, चाहे ज़ुहद व तक़वा हो, चाहे इबादत गुजारी और शब्दारी हो, चाहे फ़क्र व गिना और सब्र व रज़ा हो, चाहे जूद व सखा हो, चाहे तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा हो, चाहे मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, आप हर एक मकाम पे मुनफरिद नजर आते हैं। सदाकत में देखें तो हजरत अबू बकर की किरण, रोब व दबदबा में देखें तो हजरत फारूक आज़म का जलवा, जूद व सखा में देखें तो हजरत उस्मान गनी की ज़या, और जुर्रत व बहादुरी में देखें तो हजरत अली शेर खुदा की झलक नजर आते हैं। इबादत गुजारी और शब्दारी में देखें तो हजरत अबू बकर शब्दी के परताव नजर आते हैं, और फ़क्र व गिना और सब्र व रज़ा में देखें तो हुजूर गौसे आज़म का हक़ नजर आते हैं, और इश्क व मोहब्बत मुस्तफ़ा में देखें तो हजरत वैसे करनी और अलामा जानी के मकाम पर फाइज नजर आते हैं। जनाबे सद किबला शम्सुल मशाइख सिर्फ आलिम व आशिकी नहीं, बल्कि सरापा इल्म व फज़ल और सरापा इश्क व मोहब्बत का नाम किबला शम्सुल मशाइख है। सिर्फ ज़ुहद व तक़वा का नाम किबला शम्सुल मशाइख नहीं, बल्कि सरापा ज़ुहद व तक़वा का नाम किबला शम्सुल मशाइख है। सिर्फ रोब व दबदबा का नाम किबला शम्सुल मशाइख नहीं, बल्कि सरापा रोब व दबदबा का नाम किबला शम्सुल मशाइख है। सिर्फ जूद व सखा का नाम किबला शम्सुल मशाइख नहीं, बल्कि सरापा जूद व सखा का नाम किबला शम्सुल मशाइख है। और सिर्फ जुर्रत व बहादुरी का नाम किबला शम्सुल मशाइख नहीं, बल्कि सरापा जुर्रत व बहादुरी का नाम किबला शम्सुल मशाइख है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे पीर से वाबस्ता हुआ, मिट्टी था तो सोना बना दिया, सोना था तो कुंदन बना दिया, पानी था तो खाले से दूध बना दिया। जो भी मेरे पीर से मुंसलिक हुआ, उसे फैज़े रज़ा और फैज़ाने मुहद्दिस आज़म से मालामाल फरमा दिया। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि मज़हर अहमद रज़ा है, मुर्शिदी फज़ले रसूल, मखज़ने सिद्क़ो सफ़ा है, मुर्शिदी फज़ले रसूल। हो गए हैं रज़वी वो तार में हमसे जुदा, रहते हैं दिल में सदा, मुर्शिदी फज़ले रसूल। वस्सलाम। जी अब तशरीफ़ लाते हैं जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुर रहमान साहब जामिया रज़विया तालीमुल कुरान जनवा।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। सदर आली वकार, काबिल कद्र हाज़रीन, आज मुझे जिस मौज़ूए सुखन पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है हुजूर सिराजुल मशाइख की हमाजहत शख्सियत। सदर आली वकार, पीरे तरीक़त, जिगरगोशा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, साहिबजादा काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान एक ऐसी हमाजहत शख्सियत के मालिक थे कि जिनकी ज़ात में पाई जाने वाली तमाम सिफात को जब बनज़रे गायब देखा जाता है तो यूं लगता है कि मशीयत ऐसी ने आपको बड़ी बुलंदो वाला रिस्वतों से नवाज रखा है, हर हवाला से आपको शान और शौकत अता फरमाई है। जब हम आपका खानदानी पस मंजर देखते हैं तो आप अपने इलाका के एक मुअज़्ज़िज़ जाट खानदान के जश्न चराग नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने न सिर्फ आपके बड़ों को दुनियावी जाहो मनसब से नवाज रखा था, बल्कि आपके बड़ों में हमें ज़ुहद व तक़वा और परहेज़गारी भी नजर आती है। दयानतदारी, रवादारी, इंसानियत का दर्द और खिदमत खल्क़ में आपके बड़े पेशपेश नजर आते हैं। सदर आली वकार, जिस माहौल में आप परवान चढ़े, आपके घरेलू माहौल की आला तरबियत के साथ साथ ज़माने के वली कामिल रूहानियत के पेशवा शाह ज़ियादुल हक चिश्ती की खुसूसी नजर और तवज्जो का मरकज़ भी आपके खानदान को हासिल था। आप एक अजीम और सादतमंद इंसान थे कि जिनको ना सिर्फ वली कामिल का बेटा होने की सआदत मिली, बल्कि आपके वालिद गिरामी ने आपकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो फरमाई। सदर आली वकार, आपकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो फरमाई। आपके वालिद गिरामी ने आपकी तालीम के साथ साथ शब और रोज तरबियत और तवज्जो भी आपको मिल रही थी, तो फिर कैसे मेरे ममदूह हमाजहत शख्सियत नहीं होंगे। खानदानी आला हज़रत के साहिबजादान की भी खुसूसी तवज्जो का मरकज आपकी जात बनी और बारगाहे गौसे आज़म में आपकी मकबूलियत का ये आलम था कि जनाब गौसे पाक का बिलादत व सआदत रमज़ानुल मुबारक में है, तो मेरे आका नेमत सिराजुल मशाइख की विलादत भी रमज़ानुल मुबारक में है, और हुजूर गौसे पाक का विसाल रबीउल सानी में है, तो मेरे किबला सिराजुल मशाइख का विसाल भी रबीउल सानी में है। और आपकी दुनिया में कदम रखने से पहले ही आपके आने की बिशारत खुद कायनात के वाली रहमत दो आलम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर किबला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को दे रहे थे। अब इन तमाम निस्बतों और आपके जितने मुरब्बी हैं, सब तालीम और तरबियत देने वालों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी शानों, अज़मतों और रिफ़ाअतों से नवाज रखा था। इतनी बारगाहों से फैज़ पाने वाली हस्ती कैसे नहीं हमारी शख्सियत होगी कि आपके हम उलमा और मशाइख के तासुरात सुने और पढ़े। बड़े उलमा किराम आपकी तौसीफ और तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हमारे उस्ताद डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिज़वी साहब बता रहे थे कि जिन मसाइल के अंदर बड़े उलमा और मुफ्तियाने किराम परेशान हो जाते, तो वहाँ किबला पीर साहब उलमा की उस परेशानी को चंद लम्हों में दूर फरमा दिया करते और खूबसूरत अंदाज में उनकी इस्लाह फरमा दिया करते। सदर आली वकार, कमाल की बात यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद अपने आप को हमेशा आजिज बनाकर पेश करते। तलाक का मसला हो या इकादो नजरियात और बहस छिड़ जाए, तमाम उलूम व फनून यहाँ तक कि मंतिक जैसे खुश और मुश्किल इल्म के अंदर भी आपके लबों से निकलने वाला एक जुमला आपकी इल्म मंतिक में महारत को जाहिर कर रहा होता। सदर आली वकार, सच बात तो ये है कि मेरे ममदूह जैसा दूर तक कोई भी पीर नहीं नजर आता, और आलिम बाअमल ऐसे कि आपकी जुबान से जो जुमले निकलते उससे इल्म की खुशबू आती, और फहम फरासत में अल्लाह ताला ने वो ऊंचा मकाम अता फरमाया था कि आपकी जुबान से जो जुमला निकलता आने वाला वक्त उसकी तस्दीक फरमा देता। सदर आली वकार, 1970 को मोची दरवाजा लाहौर में होने वाली सुन्नी कॉन्फ्रेंस उठाए, मेरे ममदूह ने फरमाया कि अगर अहले सुन्नत इकट्ठा ना हुए तो
तो हमारे मज़ारात महफूज न रहेंगे और न मदारिस और मसाजिद। और आने वाले वक्त ने इस बात की तस्दीक कर दी कि हमारे मज़ारात पर भी बम ब्लास्ट हुए और आज बदकिस्मती से न हमारी मसाजिद महफूज है न मदारिस। ये यकीनन नाइत्तफाकी और इल्म से दूरी का नतीजा है। मुख्तसर करूं तो ये कि आप बहुत बड़े मुस्लिह भी थे, मुफक्किर भी थे, इंसानियत का दर्द रखने वाले भी थे और मुल्क मिल्लत को परवान चढ़ाने वाले भी थे। आलिम बाअमल, अजीम बाप, रूहानियत के पेशवा, मुस्बत सोच के हामिल साइंसदान और इस पुरफितन दौर के वली कामिल की तमाम सिफात के हामिल थे। जामिया मुहद्दिस आज़म जैसा अजीम इदारा आपकी इल्म के साथ दोस्ती का सबूत है। जामिया मुहद्दिस आज़म फाउंडेशन फ्री डिस्पेंसरी, बेशुमार लोगों के लिए फ्री मेडिसिन और राशन का इहतमाम करना, खिदमत खल्क के हवाला से आपकी खिदमत हमारे सामने है। जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी जैसी अजीम मस्जिद यहाँ आस्ताना के साथ मुल्हिक एक अजीम अदारा और हजारों प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किए थे वो आज भी आपकी अजीम शख्सियत पर दलालत कर रहे हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनके मिज़ार अनवर पर अपनी रहमतों के नज़ूल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन वस्सलाम। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब, मरकजी नाज़िम आला तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान व खलीफा मजाद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म, मैं आपको दावत देता हूँ मुख्तसर वक्त के लिए आप तशरीफ़ लाएँ और जिन तलबा ने की इनकी हौसला अफजाई के लिए चंद कलमात कहें। आपकी आमद से कबर जोरदार नारा लगा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर महफिल पीरज़ादा मुहतरम क़िबला मोहम्मद अली हैदर कादरी ज़ीद मजदहू, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, इन तलबा के लिए मेरे ख्याल इससे बड़ी और सादत की बात नहीं हो सकती। ये जितने भी तलबा यहाँ पर कुछ कह रहे थे तो ये ज़हन में रखें कि क़िबला पीर साहब ने आपको कबूल फरमाया है तो चंद कलमात आपने उनके लिए कहे हैं। तो किसी अल्लाह के बंदे का जिक्र करना भी ये अल्लाह के करम के बगैर नहीं हो सकता। और पढ़िए, बुजुर्गों के अक़वाल पढ़ें और हदीस मुबारक का मुताला करें। जहाँ पर अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहाँ खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। समझ आई मेरी बात? जहाँ पर अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है वहाँ खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। और बच्चों ने अब जहाँ अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र किया है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और उस अजीम बारगाह में आप मौजूद हैं कि जहाँ इल्म के चश्मे जहाँ से फूटे और पूरी कायनात तक इल्म की रोशनी पहुंची। याद रखिए कि ये इल्म का नूर जहाँ जहाँ भी पहुंचता है जुल्मत अंधेरे दूर होते हैं। और ऐसी हस्तियां, ऐसे वो अजीम लोग जिन्होंने इल्म से मोहब्बत की, यकीन फरमाए अभी बच्चे जो कुछ कह रहे थे, एक एक लफ्ज अभी मैं कहता हूं कि लफ्ज छोटे हैं और उनकी शख्सियत इससे बहुत बड़ी है। उस हस्ती पर आज देखो ना, जिनके पास कुछ पल्ले होता नहीं वो दो सौ अपने अलकाब साथ लगाए होते हैं। अलिफ से बा का इल्म नहीं होता और वो गजाली ज़बान से नीचे रहते नहीं हैं। लेकिन जिस हस्ती पे अभी तलबा कुछ कह रहे थे, हकीकत ये है कि दूर दूर तक लोग और बड़े बड़े लोग उनके पास बैठकर भी
उनकी शख्सियत को पूरी तरह न जान सके, इसलिए कि सिर्फ उनके पास कसबी इल्म नहीं था। यकीन फरमाए किबला सिराजुल मशाइख शम्सुल मशाइख को जहां पर कुतुब के जरिए इल्म मिला था, वहां पर सीना मुहद्दिस आज़म से भी इल्म मिला था। वो वहबी इल्म भी था, खुसूसी इनायत का इल्म भी था। आपके खुसूसी तवज्जो की वजह से भी, आपके बड़ों की तवज्जो का भी रिजल्ट था कि अल्लाह ने आपको इल्म के अंदर बड़ा ऊंचा कद अता फरमाया। तो आज हमने जिस हस्ती का जिक्र सुना, तलबा ने सुना, हाजरीन में आपसे गुजारिश करूंगा कि जरूरत है कि उन हस्तियों को आज हम अपना मुता बनाएं, हर मैदान के अंदर उस हस्ती को अपने लिए काबिल तकलीद बनाएं, उनके किरदार और उनके अखलाक को देखकर, उनकी शख्सियत को देखकर आज हमने अपनी राहों को मुतय्यन करना है। बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों का जब से हमने रास्ता छोड़ा, ऐसे लोगों को जब से हमने उनको फॉलो करना हम पीछे हुए, तकलीद छोड़ दी, और ऐसे लोगों को हमने अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए जब हम उनसे दूर हुए तो आज दुनिया बेराह रवी का शिकार है। फितने ही फितने हैं, कहीं सोशल मीडिया पे आज मीडिया का फितना है, तरह तरह के फितने हैं। आज बेअदबी का बाजार गर्म है और बड़े छोटे की इज्जत खत्म हो गई है। आज जिस दौर में आज हम मौजूद हैं, यकीन फरमाएं कि हर तरफ फितनों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर से जरूरत है कि हस्तियों का दामन थामा जाए। पीर तरीक़त सिराजुल मशाइख काजी मोहम्मद फजले रसूल हैदर रिजवी जैसे लोगों को अपना मुता बनाकर प्यारे मुस्तफा की सीरत को अपनाया जाए, और फिर उनके वालिद गिरामी जनाबे हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, जिनकी सारी जिंदगी इस अंदाज में गुजरी कि मुस्तफा की हदीस न सिर्फ पढ़ाते रहे, न सिर्फ सुन्नत मुस्तफा बताते रहे, बल्कि बताते बाद में थे, सुन्नत पर अमल पहले फरमाते थे। जिस बारगाह में आप मौजूद हैं, हुजूर मुहद्दिस आज़म ने एक एक अमल शरीयत के मुताबिक करके हमें बताया कि हमने चलना कैसे है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो आए आज हम उन तरीकों को अपनाते हुए आज हमने उनके तरीके पर चलने का आज़म करके यहाँ से उठना है। तो वक्त नहीं है कि मैं कुछ उस हस्तियों के बारे में अर्ज़ करूं। तो बहरहाल बारे दिगर मैं तमाम तलबा को, जितने साथियों ने हिस्सा लिया, एक से एक बढ़कर माशाअल्लाह खूबसूरत बोले। आप अगर मुझसे तयन करवाएं तो मेरे नजदीक आप सारे इनाम के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां अता फरमाए। बाकी ये जो कुछ तरीकाकार होता है कि कुछ पहले नंबर पे आया, कोई दूसरे पे आया, कोई तीसरे, तो संदे अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब रेंकिया में किबला शाह साहब को और पूरी टीम को और सदर महफिल को भी मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज का प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरत था और एक इम्तियाजी हैसियत का प्रोग्राम था। और इसी तरह के प्रोग्राम यकीनन हमारे बुजुर्गों से लोगों को तारुफ मिलेगा, खुसूसन हमारे बच्चों को तारुफ मिलेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में जिन सादतमंद तलबा ने पोजीशनें ली हैं, बारी बारी बुलाएंगे, पहले बता दें, बारी बारी बुला लें। साथ साथ मैं नाम भी लेता हूं तो वो साथी आए और सदर महफिल किबला साहब ज़ादा साहब से और उलमाए किराम से आकर आप अपने इनामात जो है वो वसूल करें। तो 5वें नंबर से हम आगाज करेंगे कि आज जिस तालिब इल्म सादतमंद ने 5वीं पोजीशन हासिल की है, वो उस तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद शाह ज़ेब। वो तशरीफ लाएंगे और सदर महफिल किबला नबीरा सिराजुल मशाइख से उलमा से अपना इनाम वसूल करेंगे। मोहम्मद शाह ज़ेब इन्होंने माशाअल्लाह 5वें नंबर पर आए हैं कदर शरीफ से माशाअल्लाह। और 4थे नंबर पर आने वाले जनाबे मुहतरम सादतमंद साद यासीन हैं। साद यासीन ने माशाअल्लाह 4थी पोजीशन हासिल करके तो उन्होंने अपना नाम वो माशाअल्लाह आगे आने वालों में शुमार हुए हैं। अल्लाह और तरक्कियां अता फरमाए। 3री पोजीशन लेने वाले माशाअल्लाह सलमान अंजुम हैं। उन्होंने 3री पोजीशन हासिल करके तो आज का 3रे इनाम के हकदार ठहरे सलमान अंजुम माशाअल्लाह। उन्होंने भी ये जामिया शेखुल हदीस से हैं, तो इन्होंने माशाअल्लाह अच्छी कारकर्दगी दिखाई।
और दूसरा नंबर हासिल करने वाले जो दूसरे नंबर पे आए हैं, दुआएं माने वाले सैयद रुसब अली शाह साहब जामिया इलियासिया जड़ावाला, ये भी फैज है हुजूर मुहद्दिस आज़म का और क़िबला सिराजुल मशाइख का, और ये इदारा भी आपकी दुआ और आपके हुक्म से बना, और आज उन्होंने खुद अपना फैज सुना। सैयद रुसब अली शाह साहब ने माशाअल्लाह दूसरी पोजीशन हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तालिब इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की है, बड़े कमाल के अल्फाज भी थे, अंदाज भी बड़ा अच्छा था। तो माशाअल्लाह बिलाल साहब मिनहाजुल कुरान लाहौर से शरीफ लाते हैं, वो पहली पोजीशन पर इनाम हासिल करेंगे। जनाब मुहतरम बिलाल साहब, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। तो ये थे वो सादतमंद तलबा जिन्होंने आज के इस मुकाबला हुस्न तकरीर में ये पोजीशनें ली हैं और इनामात लिए हैं। मैं इनके असातिज़ा को और जो इनके इदारों से तशरीफ लाए हुए नाज़िम मुहतमिम आए हैं, असातिज़ा साहब तशरीफ लाए हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन इनके पीछे इनके असातिज़ा के जो उनकी मेहनत नजर आ रही थी। अब मैं जो इस बज़्म मुहद्दिस आज़म के जो जिम्मेदारान हैं वो तशरीफ लाए, शाह साहब के साथ माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं इस बज़्म में, वो आएंगे और क़िबला साहबज़ादा साहब से उलमाए किराम से वो इनाम वसूल करेंगे जिन्होंने बाकायदा इस बज़्म में जिनकी कावज़ से आज का मुकाबला इनेकाद पज़ीर हुआ। अल्लाह ताला को भी जज़ाए खैर अता फरमाए।